देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और आज भी मैंने कई प्रोग्राम में कहा, यस भारती जी भी मेरे साथ थे, कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना हम्म। था। राम मंदिर में वो स्थान प्रोग्राम का है जो उन्होंने नैतिकता के सारे मापदंड वहां से उत्पन्न प्रोग्राम के बंद। वो भारतीय राजनीति का भी केंद्र है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि राजनीति का मुद्दा ना बना है। क्यों ना बना? बीजेपी सत्ता में आई थी प्रभुराम के सहारे 2 सीटों से। आज 15 साल भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंची है तो प्रभुराम के नाम के सहारे पहुंची है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने हमेशा भगवान राम के आंदोलन का क्रेडिट लिया और उसे लेने भी चाहिए। और हम्म। किसी राजनीतिक दल ने कोई बड़ा आंदोलन भगवान राम के साथ खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन जो चोरी हुई है उसमें जो डिस्क्रेडिट होगा, जो बदनामी आएगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिरे पर आएगी। मुकुंद जी, पहली बात तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसी सरकार में रहते हुए चोरी हुई है और हम्म। यही सरकार चोरी की जांच कर रही है, इसी की एसआईटी जांच करेगी और इसी सरकार को रिपोर्ट भी देगी। जो ट्रस्टी है उनको रिपोर्ट दे दी गई है। किस ट्रस्टी के ऊपर कार्रवाई हुई? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम्म। जिम्मेदारी किसी बड़े की क्यों नहीं तय हो रही है? सरकार में चोरी हुई है, एसआईटी से रिपोर्ट भी चोरी हो जाएगी और वही दिख रहा है कि रिपोर्ट भी चोरी हो गई है। चंपत राय जी का नाम नहीं है और हम्म। वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग, चाहे वो चंपत राय हो चाहे और लोग हों, इनके नाम क्यों नहीं है? क्यों बचाया जा रहा है इनको? जब एक स्कूल में दुर्घटना होती है तो सीधे प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, हम्म। किसी संस्थान में होती है तो उसके मालिक के ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो फिर आखिर ये जिम्मेदार लोग जो ट्रस्टी बनकर के बैठे हैं, जो हर चीज के लिए अपने ऊपर वाहवाही लेते थे, जो ताली पीटते थे, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों की आस्था और विश्वास के लिए योगी आदित्यनाथ जी मंच से क्या कह रहे हैं कि हमें इससे नहीं सीखना, हमें उससे नहीं सीखना। आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। आपको किसी से नहीं सीखना, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आप ये बचाव के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी पे आके कह दे। आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? हम्म। आपकी एसआईटी को आपने इतना लंबा समय क्यों दिया? क्यों 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन के अंदर चीजें नहीं हो सकती थी? जी। और कार्रवाई करके और जांच तो लंबी चलाई जा सकती है। यश जी, सवाल आपसे, प्रमाण तो है ना, कई सीसीटीवी वीडियोस हमने देखे जहां पर साफ तौर पर चोरी चकारी की घटना नजर आ रही है। कई वीडियोस में दिख रहा है कि दान पेटी में हाथ डालने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी दूसरे ऐसे कई वीडियोस हैं जो साबित कर रहे हैं कि ये गबन, ये चोरी जैसे मामले झूठे नहीं हैं। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान जहां पर वो कहते हैं कि एसआईटी को आप अपनी सबूत सौंपिए, रिपोर्ट सौंपिए। कैसे आप संतुष्ट हैं मामले से? जिस तरह की जांच चल रही है वो सीबीआई की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, कब तक इसे पहुंचना चाहिए? क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? और आरोप थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आखिर क्या है ये पूरा मामला गबन का, चोरी का? मुकुंद जी, पहली बात तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसी सरकार में रहते हुए चोरी हुई है और हम्म। यही सरकार चोरी की जांच कर रही है, इसी की एसआईटी जांच करेगी और इसी सरकार को रिपोर्ट भी देगी। जो ट्रस्टी है उनको रिपोर्ट दे दी गई है। किस ट्रस्टी के ऊपर कार्रवाई हुई? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम्म। जिम्मेदारी किसी बड़े की क्यों नहीं तय हो रही है? ये छोटों की जिम्मेदारी तय करके आप किसको बचाना चाहते हो? ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है तमाम, आपने खुद ही जवाब दे दिया योगी आदित्यनाथ जी की उन बातों का जो अभी आप मंच से सुनवा रहे थे हम्म। कि चोरी हुई है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि हम ना बोले। हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रभु राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाई। तो फिर राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किए नृपेंद्र मिश्रा जी, उनकी क्या भूमिका है? क्या वो उस समय सरकार का हिस्सा नहीं थे? क्या उस समय वो गोली चालन का हिस्सा नहीं थे? तो आप कौन सा रास्ता तय करना चाहते हैं? और चोरों को बचाने के लिए आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो कि अगर कोई यादव पकड़ा जा रहा है तो उससे रिश्तेदारी निकाल देंगे आप हमारी। हम्म। तो फिर जितने मोदी पकड़े गए, जितने मोदियों ने देश छोड़ा भ्रष्टाचार करके, क्या नरेंद्र मोदी जी की रिश्तेदारी है क्या? और भारतीय जनता पार्टी की जाति से जाति जोड़ करके हम रिश्तेदारियां निकालें क्या? अपराधियों की जाति से इसी तरीके से निकाली जाएगी? ये घटिया काम केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं,
जो फौज में भी आतंकवाद ढूंढ ले और कर्नल सोफिया कुरैशी को केवल धर्म के आधार पर आतंकियों की बहन बताने का काम। ये घटियापन केवल उन्हीं के द्वारा किया सकता है और ये दिख रहा है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10 लाख, और मैं तमाम चैनलों में पूछ चुका इस बात कि जो गोबर से 10 लाख रुपए निकले थे उसकी एफआईआर किसी थाने में हुई होगी, जब्ती कहीं थाने में होगी। वो चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई, वो चढ़ावे का चोरी की रकम भी चोरी हो गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं कि वो 10 लाख रुपए कहां हैं, किसने जांच में ली है। उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सरकार में चोरी हुई है, एसआईटी से रिपोर्ट भी चोरी हो जाएगी, और वही दिख रहा है कि रिपोर्ट भी चोरी हो गई है। चंपत राय जी का नाम नहीं है, और वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग, चाहे वो चंपत राय हो चाहे और लोग हो, इनके नाम क्यों नहीं है, क्यों बचाया जा रहा है इनको। जब एक स्कूल में दुर्घटना होती है तो सीधे प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, किसी संस्थान में होती है तो उसके मालिक के ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो फिर आखिर ये जिम्मेदार लोग जो ट्रस्टी बनकर के बैठे हैं, जो हर चीज के लिए अपने ऊपर वाहवाही लेते थे, जो ताली पीटते थे, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं, ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या हमारे सनातनी साधु संतों पे इतना अविश्वास कि वो ट्रस्ट में ही नहीं है, केवल इन चोरों को रख करके आज चोरी कराने के लिए आपने रखा हुआ है। तो ये बड़ी स्पष्ट चीज, और आज से नहीं है। 90 के दशक में एक आयकर अधिकारी ने नोटिस भेजा था विश्व हिंदू परिषद को कि अपने आय के स्रोत और इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दीजिए। उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, उसी का चरित्र हनन कर दिया गया, उसी को बदनाम कर दिया गया, जैसे आज माननीय अखिलेश यादव जी को किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर विसिल ब्लोअर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी है, नहीं तो ये मामला तो बहुत सदियों से चोरी होता चला आ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी इसको बचाने का काम कर रही थी और आज भी बचाने का ही काम कर रही है। यश जी, आपकी नज़रों में, और जैसा कि आपकी पार्टी से ही तमाम ऐसे प्रखर प्रवक्ता आते हैं, वक्ता आते हैं, खुद अखिलेश यादव शुरू से इस तरह की चोरी के बारे में बोलते नजर आए हैं, आपके हिसाब से कोई फिगर, क्योंकि तमाम दावे चल रहे हैं, कहीं 8 करोड़ की बात है, कहीं 20 करोड़ की बात है, कहीं 200 करोड़ भी बोला जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? आपके आसपास, आपकी नज़र में कोई फिगर हो, कोई डाटा हो, तो वो हमारे दर्शकों से साझा करें। मुकुंद जी, मैंने बताया जैसे कि 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब भी चंदा और चढ़ावा बहुत आया। जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से आह्वान किया तो तमाम चीजें आई। और इनकम टैक्स के वो वरिष्ठ अधिकारी का, जिसका मैं भी स्टेटमेंट की बात कर रहा था, उन्होंने नोटिस दिया कि अपने आय के स्रोत बताई, तब भी बताया नहीं गया कि हमारे पास कितना पैसा का कलेक्शन है, कहां से क्या चीजें आई हैं, तब बताया नहीं गया। और आज भी डिक्लेयर नहीं है। सिंधी समाज के एक अध्यक्ष हैं, वो सामने आए कि उन्होंने कुछ चढ़ावा चढ़ाया था, वो कहां गया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका लेखा जोखा नहीं मिल रहा है जी। हालांकि सनातनी परंपराओं में, हिंदू परंपराओं में दान को एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ को खबर नहीं लगती, ये लोग अपनी वो रखते हैं। लेकिन जब आज इस स्तर पे बात आ गई है तो लोगों को अपने दान का भी हिसाब किताब मांगना पड़ रहा है, क्योंकि ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर प्रभु राम के नाम पे केवल राजनीति नहीं करते थे, अब तो चढ़ावा चोरी करने लगे। महत्वपूर्ण सवाल है, एक अंतिम सवाल मैं चाहूंगा, पहले आप आलोक जी की बात का जवाब दें और उसके बाद फिर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आपने बोला कि एसआईटी इसी सरकार की है जिस सरकार के भीतर चोरी हुई, राम मंदिर में चोरी हुई, तमाम दान और गबन की घटनाएं हुई। तो आखिर विपक्ष हो या फिर मैं कहूँ देश का जिम्मेदार इंसान, जिम्मेदार नागरिक, जिनके दान के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ, वो क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनकी क्या डिमांड होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, तो सपा प्रवक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि किस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और क्या उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए मुकुंद जी, पहले मैं अगर आलोक वत्स साहब की बात का जवाब दूं तो समाज में वैसे ही चंदे को लेकर के बहुत भ्रष्टाचार, तो लोग अब सीधे से काम बता देते हैं कि आप जलपान की व्यवस्था कर लीजिए, आप भोजन की व्यवस्था कर लीजिए, आप फल फूल की व्यवस्था कर लीजिए। अब सीधे काम बता दिया जाता है कि आप सामान लाके दे दीजिए, नगद पैसे का लेन देन मत कीजिए। ये समाज में चीजों का चलन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये पैसे का हिसाब किताब देना इतना आसान नहीं होता। किसी के ऊपर अगर किसी को कमजोर करना है तो सबसे आसान काम है कि उसकी आर्थिक या उसके चरित्र पे आप आरोप लगा दीजिए। लेकिन
यहां मामला यह है कि पूरी तरीके से चोरी पकड़ी गई और तब आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और न्यायालय के अधीन संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात की। और उन्होंने खुद यह बात कही कि एसआईटी जो इस सरकार ने चोरी के लिए गठित की है, रिपोर्ट चोरी ना हो जाए, और ये दिख रहा है रिपोर्ट चोरी हो गई, जो मैं पहले कह चुका हूं। अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों की आस्था और विश्वास के लिए योगी आदित्यनाथ जी मंच से क्या कह रहे हैं कि हमें इससे नहीं सीखना, हमें उससे नहीं सीखना। आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, आपको किसी से नहीं सीखना, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आप ये बचाव के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी पे आके कह दे, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? आपकी एसआईटी को आपने इतना लंबा समय क्यों दिया? क्यों 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन के अंदर चीजें नहीं हो सकती थी? जी। और कार्रवाई करके और जांच तो लंबी चलाई जा सकती है, लेकिन तत्काल कार्रवाई होना शुरू हो जाती पहले दिन से तो लोगों का विश्वास और बढ़ता। लेकिन आप चीजों को लंबा खींच के अविश्वास पैदा कर रहे हो, और ये जो चंपत राय, अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है, ये और अविश्वास पैदा कर रहा है कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इन पे मुकदमे क्यों नहीं लगाए जा रहे। और मुकुंद जी, उससे सबसे बड़ी बात है कि चोरी जैसा छोटा मुकदमा लगा करके काम चलने वाला है क्या? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए जो देशवासियों के साथ इन्होंने द्रोह किया है? एनएसए जैसी गंभीर धाराएं, जो और कड़ी धाराएं हो सकती हैं, वो सब लगना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, संपूर्ण देश की बात है। जैसे आलोक बस जी कह रहे हैं कि विदेश से बात आ रही है उनको, तो यह हमारे संपूर्ण देश की व्यवस्था को लेकर के बातचीत हो गई है। तो जहां देश की प्रतिष्ठा की बात आ गई, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आ गई, तो यह मर्यादाओं पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने मर्यादा तोड़ी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि दोबारा कभी किसी मंदिर में किसी लोगों की आस्था और विश्वास के साथ ये चोरी डकैती करने की कोई हिम्मत ना करे। मुकुंद जी, बड़ा स्पष्ट है, ये एसआईटी गठित ही बचाने के लिए हुई थी और लोगों को बचा लिया गया। अब ये इस्तीफा केवल दबाव में हुआ है और फिर बचाने के लिए हुआ है। अगर सजा देने के लिए होता तो इस्तीफा नहीं होता, एफआईआर में लोग के नाम होते, और जांच ठीक ढंग से हो रही होती। वो 10 लाख रुपए का हिसाब होता जो गोबर से मिले हैं, वो जब्त किए जाते। सबसे पहले एफआईआर उसकी भी होती कि ये 10 लाख रुपए मिले हैं, इस थाने में जब्त है, और इस पे भी जांच अलग से होती कि ये पैसा आखिर आया कैसे। और एसआईटी के नाम पे चीजों को फिर दोबारा लंबा खींच के केवल बचाने का काम हो रहा है, सजा देने का काम नहीं हो रहा। इससे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.